So hello everyone, welcome back to third lecture of 64-bit assembly language code course। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड या हेलो मैडी वाला जो कोड है वो रन करा था हम लोगों ने। अब उसी चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। ओके, बट उससे पहले जितनी भी सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक रजिस्टर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट्स क्या होती हैं, कंट्रोल यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना वीएम खोल लेता हूँ एंड पैरेलल में मैं अपना वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू वाइट बोर्ड बना देते हैं। ओके, इसका नाम दे देंगे हम असेंबली अंडरस्कोर लैंग्वेज। इसको नाम दे देंगे हम असेंबली अंडरस्कोर एक्स। ठीक है, ओके। सो ये हमारा हो चुका है वीएम। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए अपन डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये हमारा कोड था। इससे पहले हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं रजिस्टर्स एंड ऑल होते हैं। हम अपने वाइट बोर्ड में आ जाते हैं अभी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स के बारे में हम लोग जैसे सीखेंगे कि लाइक रजिस्टर्स क्या होता है, उससे पहले हम लोग आ जाते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी क्या करती है, मेमोरी जो आपका पीसी है, अब लेट्स सपोज ये मेमोरी है, ठीक है मेरी, इसमें मेरा डेटा स्टोर है बहुत सारा, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मैं ले लेता हूँ इसमें डेटा, इसमें मेरा बहुत सारा डेटा स्टोर है, ठीक है? अब सीन ये होता है, अगर मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन रन करना होता है मेरे पीसी में, ठीक है, तो मेमोरी से मैं इंस्ट्रक्शन फेच करूँगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो ये वाला प्रोसीजर है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारी कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स, ठीक। ये मेरी हमारी हुई कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, ये कनेक्ट होती है सीधे एग्जीक्यूशन यूनिट से। अगर लाइक कॉलेज वगैरह में आप लोगों ने ओएस वगैरह हुआ तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि कंट्रोल यूनिट्स एंड एग्जीक्यूशन यूनिट्स क्या होती हैं। अब मेमोरी का काम यहाँ पे आ जाता है। अगर मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन या टास्क परफॉर्म करना है, मैं उसका डेटा मेमोरी से फेच करूँगा, ओके। मेमोरी से फेच करने के बाद ये मेरा पूरा आर्किटेक्चर होगा, इसमें इस आर्किटेक्चर पे जाएगा ये, और उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट्स के थ्रू मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये वाला जो प्रोसेस है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो रादर देन हम लोग क्या करते हैं, सीधा एग्जीक्यूशन यूनिट को कॉल कराते हैं हम लोग रजिस्टर से, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर सेम अपनी मेमोरी की तरह काम करते हैं, ठीक है। बट एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही ये मतलब स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई हमारी रजिस्टर की, ओके। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब बात करें कि अपने पीसी में जो रजिस्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीपीआर। जो रजिस्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। व्हाट इज जीपीआर स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पे नोट्स भी बना देता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा पर समझने। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये जीपीआर है, जीपीआर स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन टू कि रजिस्टर्स अपना एक रजिस्टर कितने बाइट का होता है। अब रजिस्टर्स को समझने से पहले हम लोग बिट्स की बात कर लेते हैं। लाइक अपन के सिस्टम्स होते हैं, एक में होता है 32 बिट सिस्टम्स होते हैं, ओके, एंड 64 बिट सिस्टम्स होते हैं। तो इस वाले कोर्स में हम लोग खाली 64 बिट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात करें 64 बिट में कितने बाइट्स होते हैं,
तो ये होते हैं 8 बाइट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो 8 बिट में कितने बाइट्स हो जाएंगे? 1 बाइट। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नाउ अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, अब लेट सपोज रजिस्टर्स, अपने जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर, लाइक आर ए एक्स, ठीक है, ई ए एक्स, देन ए एक्स, ठीक है, ये सब पार्ट्स हैं आर एक्स के ही। आर एक्स ये पूरा एक रजिस्टर है, ठीक है। सिमिलरली आर एस आई होता है हमारे पास, और आर डी आई होते हैं, आर डी आई रजिस्टर्स, देन आर बी पी एंड आर एस पी, ठीक है। जो जनरल रजिस्टर्स यूज होते हैं, ये सारे रजिस्टर्स अपने होते हैं और इससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूँ तो आर एक्स का ही अगर मैं बात करूँ तो आर बी एक्स, ठीक है, देन आर सी एक्स, देन आई डी एक्स, देन आई डी एक्स, उसके बाद आ जाते हैं आर एट, आर नाइन, आर टेन एंड आर इलेवन, ठीक है। ये है जो आर एट, आर नाइन, आर इलेवन, ये होते हैं हमारे 64 बिट के रजिस्टर्स। ये एडिशनल रजिस्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज ये एडिशनल रजिस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये होता है, इसमें 64 बिट के लिए होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो देख लेना उस हिसाब से, लाइक नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आर एट, आर नाइन, आर टेन एंड आर इलेवन आर फॉर 64 बिट सिस्टम ओनली, ये वहीं पे प्रेजेंट मिलेंगे आपको। नाउ अगर मैं बात करूं अब रजिस्टर्स के डिवीजन की, ठीक है। तो डिवीजन इन द सेंस क्या है इसमें, कि लाइक मेरा 64 बिट का सिस्टम है, ठीक, लेट सपोज आई एम हैविंग 64 बिट सिस्टम, और यहाँ पे मेरा एक रजिस्टर है दैट इज आर ए एक्स, ठीक है। मेरा एक पूरा रजिस्टर है, दिस इज माई रजिस्टर आर ए एक्स, ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है, अगर मैं इसको करूँ 0 to 63, एक पॉइंटर्स अगर अपन को पता होगा, तो ये चलता है 0 to 63, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली, तो पॉइंटर अपना 0 से चालू होकर 63 पे खत्म होता है, तो पूरा एक 64 बिट सिस्टम का आर्किटेक्चर हो जाता है। सो ये अपना आर एक्स रजिस्टर, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, ठीक है, हाफ इन द सेंस आ जाता है 31 पे, दैट इज 32 बिट सिस्टम। यही मेरा वर्क करेगा एज अ ई ए एक्स रजिस्टर, ठीक है। ये एक्स रजिस्टर्स को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, और लेट सपोज इसको मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। 15 इन द सेंस हो गया ये 16 बिट का हो जाएगा, दिस इज 32 बिट, दिस इज 64 बिट एंड दिस इज 16 बिट, ठीक है। तो 16 बिट का जो मेरे पास होगा, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड माय ए एक्स रजिस्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको दो पार्ट में कर दूं डिवाइड और इक्वल पार्ट्स में, वन विल बी कॉल्ड माय ए एच रजिस्टर, another will be called my AL रजिस्टर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे आर एक्स रजिस्टर की, ठीक। सिमिलरली अगर मैं एक और रजिस्टर लूं एंड दैट इज आर बी एक्स रजिस्टर, ये मेरा हो जाएगा बी
एक्स, ठीक है। और सिमिलरली इसमें हो जाएगा बी एच एंड बी एल, ठीक है। तो ये मेरे रजिस्टर्स है, ओके। रजिस्टर्स हो गए। अब आप लोगों को एक चीज ट्राई करनी है, आपको आर सी एक्स का एंड आर डी एक्स का सिमिलर वे में ये सेगमेंटेशन बताना है। एक्सरसाइज सेक्शन में हो जाएगा, एक्सरसाइज सेक्शन में आपको अपडेट कर देना है ये चीज़, ठीक है। ओके, तो ओके, तो ये तो हमारे रजिस्टर्स का थोड़ा ब्रीफिंग था कि कैसे क्या होता है, क्योंकि ये सब रजिस्टर्स अपने आगे काम आएंगे, ठीक है। जब अपन असेंबली कोड करेंगे, ठीक है, लाइक जब अपन असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखेंगे मूव आर एक्स आई डी आई आर एस आई आर एक्स, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे अब कि आर एक्स आई डी आई ये सब क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से वर्क होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ पे एक नोट्स बना देता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे बात आ जाती है हमारे 32 बिट रजिस्टर्स। तो 32 बिट में अपने कौन कौन से रजिस्टर्स आ जाएंगे, आर एक्स, मैं नॉर्मली लिख देता हूँ आर एक्स, आर बी एक्स, देन आर सी एक्स, आर डी एक्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल रजिस्टर्स हो गए। नाउ अब यहाँ पे आ जाता है आर एस आई, आर डी आई, आर बी पी एंड आर एस पी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 32 बिट के रजिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेम चीज बना देता हूँ 60, ओके, 64 बिट रजिस्टर्स, ठीक है, 64 बिट रजिस्टर। अब 32 बिट रजिस्टर के अंदर अगर अपन देखें तो 8 टल है, और 64 बिट में अगर हम लोग सेम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं 16 टल रजिस्टर्स। 16 टोटल रजिस्टर्स कैसे हो जाएंगे, he includes all register of 32 बिट प्लस यहाँ पे आ जाता है, प्लस यहाँ पे आ जाता है एडिशनल में अपने पास रजिस्टर्स अगर देखें तो R8, R9, R10, R11, R12, R13, R15, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना आ जाता है रजिस्टर्स, ये वाले आ जाते हैं 64 बिट के अंदर। अब बात यहाँ पे आती है रजिस्टर्स अपने बंद तो गए, बट ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट आ जाता है RIP का। तो RIP क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, RIP स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब बेसिकली RIP का काम क्या है, RIP एग्जीक्यूशन यूनिट को ये कॉल करता है कि विच RIP एग्जीक्यूशन यूनिट को ये कॉल करता है कि विच प्रोसेस इज गोइंग टू, ठीक है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट, लाइक कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, वो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कवर अप करता है वो चीज,
ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने डिवीजन दिया था आरआईपी में, उसमें पॉइंटर्स का, जैसे ये वाला एक सेकंड, जैसे हमने यहाँ पे इसको ब्रेक करा था, सिमिलरली हम लोग अभी आरआईपी को भी ब्रेक करने वाले, सेगमेंट करेंगे उसका, इस हिसाब से चलता है वो। सो लेट सपोज ये मेरा आरआईपी है, ठीक है। इसको भी सेम वे में करेंगे हम लोग, 0 to 63, इसको मैं सेगमेंट कर देता हूँ 31 में, इस 32। तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मेरा बन जाएगा अब EIP, ठीक है। सिमिलरली इसका सेगमेंटेशन ये होता है, ओके। सो ये मेरा हो गया इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का सेगमेंट। ना अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एक बेसिक आर्किटेक्चर पे, जो कि अपने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखते हैं अपन लोग, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, एक आर्किटेक्चर अपन बनाते हैं इसका, समझते हैं थोड़ा सा कि लाइक अगर सीधा असेंबली लैंग्वेज अपन लोग पढ़ेंगे तो फिर मतलब इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अनटिल एंड अनलेस हम लोगों को पता है कि भाई चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ये सिस्टम कॉल्स कैसे वर्क करती हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। लाइक उन चीज़ों को हमने मास्टर्स नहीं कर रखा होगा तो हम लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है यूज़र मोड, ठीक है। सिमिलर वे में इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, यूज़र मोड के बाद मेरा आ जाता है कर्नल मोड, ठीक है। और कर्नल मोड मेरा सब डिवाइडेड कितने पार्ट में रहता है, एक हो जाता है मेरा सीपीयू, एक हो जाता है मेरा मेमोरी, एंड एक हो जाता है मेरा डिवाइसेस, सो ये सब चीज़ें हैं। कर्नल का काम क्या, यहाँ पे क्या है अब, जो मेरा कर्नल, यूजर मोड तो बेसिकली वो होता है कि जो हमको दिख रहा है, लाइक जो मैं ये देखो, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे ये सब कर रहा हूँ, दैट इज यूजर मोड। बट इसके पीछे की कोडिंग क्या है, ये मेरा जो इंटरफेस है वो बाइंड कैसे हो रखा है, ठीक है, एप्लीकेशन से, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कर्नल मोड। वो सारा काम कर्नल के अंदर होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना देता हूँ, ठीक है। तो कर्नल बेसिकली क्या करता है अपना, हेल्प अस टू बाइंड विद द एप्लीकेशन, ये हेल्प करता है अपन को एप्लीकेशन में बाइंड करने के लिए। सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस तो लाइक अपन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो कर्नल में अगर वापस अपन बात करते हैं, तो ये क्या करता है बेसिकली, जैसे अब मैं मानूं कि अपना एक हार्डवेयर है, लाइक मेरा माउस है, जिससे भी मैं लिख रहा हूँ इस पे, तो माउस इज माई हार्डवेयर, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे को मेरे माउस का डीपीआई वगैरह कोई चेंज करना है, ठीक है, तो मैंने उसकी एक एप्लीकेशन बना ली, ठीक है, मैंने उसकी एप्लीकेशन बना ली, बट मेरा हार्डवेयर और मेरी एप्लीकेशन तो तैयार है, बट वो मेरे सीपीयू से बाइंड ही नहीं है। तो इसका कंसेप्ट ये होना चाहिए ना कि लाइक एप्ली हार्डवेयर बन गया, मेरा एप्लीकेशन बन गया, बट मेरे सीपीयू के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि करना क्या है नेक्स्ट, ठीक है। लाइक मैंने बटन दबाया, ठीक है, वो मेरी एप्लीकेशन पे गया, उसने हिट करा मेरी एप्लीकेशन पर, बोला कि भाई सेंसिटिविटी बढ़ानी है, बट एप्लीकेशन जब बाइंड ही नहीं है मेरे सीपीयू के साथ, तो मेरी सेंसिटिविटी माउस की कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारा आ जाता है कर्नल। कर्नल के थ्रू अगर मैं जाता हूँ तो कर्नल क्या करता है, बाइंड करता है मेरी एप्लीकेशन को, ये मेरे सीपीयू के साथ या मेरे मदरबोर्ड, मेरे सिस्टम के साथ, ठीक है। वो बाइंड करते ही
एप्लीकेशन ने यहाँ पे सिग्नल दिया कि भाई सेंसिटिविटी बढ़ानी है माउस की। सीपीयू ने बोला ओके चलो ठीक है, बाइंड हो रखा है, तो मैं इस पर्टिकुलर हार्डवेयर की सेंसिटिविटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। फिर कर्नल एक टाइप से मतलब ब्रिज की तरह काम करता है, ऐसे समझ लो। सिमिलरली कर्नल क्या करता है, कर्नल तुमको मेमोरी भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कितनी मेमोरी चाहिए किस प्रोसेस को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें कर्नल कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली कर्नल का। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम कॉल्स। क्या होती है सिस्टम कॉल्स? व्हाट आर सिस्टम कॉल्स? तो क्या होती है सिस्टम कॉल्स? सिस्टम कॉल्स, लेट्स से मेरे पास एक यूजर स्पेस है। ठीक है, यूजर स्पेस के अंदर मेरे चल रहे हैं प्रोसेसेस एंड सो ऑन। मेरा यूएसपी है यूजर स्पेस, इसमें मेरे प्रोसेस चल रहे हैं बहुत सारे। तो एंड ये मेरा हो गया कर्नल स्पेस, जिसके अंदर मेरी आ जाता है रैम, जो कि मेरी मेमोरी, एंड डिस्क, जो कि मेरा हो गया स्टोरेज। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम कॉल्स का मतलब क्या होगा? मैंने बोला कि मेरे को एक प्रोसेस रन करना है P1। ठीक है, मैंने क्लिक करा भाई, मेरे व्हाइट बोर्ड, मेरे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे मैंने क्लिक करा, दैट इज कॉल्ड P1। लेट सपोज मैंने इसको क्लिक करा, व्हाइट बोर्ड पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक तो कर दिया, अब लेकिन वो मुझसे पूछेगा भाई इसका करना क्या है, मेरा सिस्टम इसलिए पूछेगा। व्हाइट बोर्ड तो ठीक है, बट करना क्या है? मैंने बोला कि मेरे को इसको रन करके दो। ठीक है, रन। तो इसने बोला चलो ठीक है, मैं एप्लीकेशन खोल देता हूँ। ओके, मैंने रन भी कर दिया। तो अभी इतना जो मेरा पार्ट है, ठीक है, जो मेरा ये वाला पार्ट है, तो इतना जो मेरा पार्ट है, ठीक है, ये लग तो बहुत छोटा सा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब अपना कंसेप्ट आ जाता है सिस कॉल्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करा, तो इसने मेरे को बोला कि भाई इसका करना क्या है, तो मैंने उसको बोला एग्जीक्यूट करना है। तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, ठीक है, मेरे व्हाइट बोर्ड पे एप्लीकेशन के लिए, जो कि बोलेगी मेरे सिस्टम को कि इसको रन करना है, रन तो नहीं, एग्जीक्यूट करना है इस फाइल को। ठीक है, और वो उसके बाद ही मेरी फाइल जो मेरा व्हाइट बोर्ड का ये है वो रन हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि अपनी सिस्टम कॉल्स स्टोर कहाँ पे होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। इंक्लूड में होता है फिर x84 64 बिट लिनक्स करके आएगा एक चीज़। ठीक है, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखने वाले। ASM में चले जाएंगे हम लोग, एंड देन उसमें आता है कि यूनिट 64 करके एक फोल्डर आता है, उसके अंदर हमारी सारी सिस्टम कॉल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड इस पे आ जाता है। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं एक बार के लिए मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ CD यूजर इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे एलएस, अब यहाँ पे एलएस करके देखते हैं। तो मेरे को चाहिए था x84 लिनक्स GNU। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ CD x84 86 64 लिनक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे एलएस करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को जाना है ASM के अंदर, CD ASM।
अब एएसएम के अंदर आप लोग आ गए तो एएसएम के अंदर देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। अब मेरे को देखो यूनी एस टी डी 32.h है एंड यूनी एस टी डी 64.h है। तो इसमें 32 बिट्स के सिस्टम कॉल स्टोर होते हैं और इसमें होते हैं 64 बिट के सिस्टम कॉल्स। अब मैं अगर इसको कैट करके यूनी एस टी डी 64.h, तो यहाँ पे मेरे सारे सिस्टम कॉल्स आ गए जो कि मेरे लिनक्स में है। लाइक रीड के लिए 0, राइट के लिए 1, ओपन ये nmap के लिए 9, फिर पी राइट 64, पी रीड 64, 17 18, एक्सेप्ट किल, किल के लिए 62 है मेरा। दीज आर सम सिस्टम कॉल्स, ठीक है, जो कि मेरे इस सिस्टम में यूज हो रही हैं। एफ एस कॉन्फ़िग हो गया, फिर आईओ, फिर हो गया यूजर फॉल्ट आईडी, यूजर फॉल्ट एफटी। दीज आर माय सिस्टम कॉल्स, ठीक है। अब लेट सपोज असेंबली लैंग्वेज की बात करें, अगर असेंबली लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में अपन बात करें तो इसको मैंने खोला मेरा कोड इसमें, ठीक है। अब इसमें जो मेरा आर ए एक्स है, ठीक है, अब जैसे ये वाली लाइन है मेरी, मूव आर ए एक्स कॉमा 1, ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरी लाइन है, मूव आर ए एक्स कॉमा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको इसका मतलब समझते हैं एक बार अपन। तो आर एक्स मेरा हो गया रजिस्टर, ठीक है, आर एक्स मेरा रजिस्टर हो गया एंड 1 इज माई सिस्टम कॉल। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1 सिस्टम कॉल मेरी किसकी थी, मेरी 1 सिस्टम कॉल थी राइट की, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आर एक्स की वैल्यू में मैंने राइट फंक्शन का डाला, ठीक है, कि आई वांट टू यूज राइट फंक्शन, तो उसको स्टोर कर दो भी आर एक्स के अंदर। रजिस्टर जैसे मैंने बोला कि स्टोर कर सकते हैं वो, ठीक है। तो मैंने करा 1 को आर एक्स के अंदर मूव, ठीक है, जो कि बोलता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि राइट द राइट फंक्शन फंक्शन इनटू आर एक्स रजिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा राइट, द राइट फंक्शन आर एक्स रजिस्टर, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये तो ब्रीफिंग है, अभी अपन इतना कोई डिटेल में जा नहीं रहे, वो जब अपन कोड पे आएंगे जाएंगे। अब यहाँ पे अपना आ जाता है मैन कमांड। अब मैन कमांड क्या होता है, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। मैन कमांड यूज होता है मैनुअल के लिए, अगर मेरे को किसी भी कमांड का यूजर मैनुअल चाहिए या किसी भी सिस्टम कॉल का यूजर मैनुअल चाहिए तो उसके लिए मैं मैन कमांड यूज करूंगा, ठीक है। वहां पे मैन कमांड यूज होता है, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैन टू, ठीक है। फिर मेरे को बोल रहा है अल्टरनेटिव व्हाट मैनुअल पेज डू यू वांट टू सेक्शन 1, फॉर एग्जांपल ट्राई मैन मैन, ठीक है। एक बार देखते हैं ट्राई मैन मैन करके, ये अपने मैनुअल कमांड्स की लिस्टिंग आ गई सारी, वेयर पाथ लोकेशन दिस दिस दिस। तो इसको मैं क्विट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं लिखता हूँ मैन टू राइट, ठीक है। तो ये मेरा राइट आ गया। अब इसमें मेरे को क्या क्या वैल्यूज चाहिए, तो ये पूरी अपनी यूजर मैनुअल है राइट फंक्शन की, ठीक है। जो मेरा राइट फंक्शन है उसकी पूरी यूजर मैनुअल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मैन टू रीड कर देता हूँ तो मेरी रीड की मैनुअल आ गई है, ठीक। ये चीज़ हो जाती है। अब सिमिलरली ये काम कैसे करता है मैनुअल फंक्शन, कि यहाँ पे तो दे दिया मैंने इसको मैन, ठीक है। अब जैसे मैं यूज कर रहा हूँ मैन टू,
ठीक है। इसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं, द 0, 1 एंड 2। सिमिलरली अगर मैं इसमें मैन 2 की जगह मैन 1 लिखता हूँ, ठीक है, या मैन 0 लिख के मैं इसमें राइट कर देता हूँ, सेंड मैसेज टू अनदर यूजर, तो ये मेरा आ गया मैसेज स्टॉक यूजर कमांड्स आ गई मेरे राइट फंक्शन की। सो अगर मैं इसको ब्रीफिंग में समझाऊं तो ये ऐसे हो जाता है कि 0 स्टैंड्स फॉर पुट, 1 स्टैंड्स फॉर आउटपुट एंड 2 स्टैंड्स फॉर एरर। ये असेंबली लैंग्वेज में भी अपना यूज होने वाला है जब अपन सिस्टम कॉल्स देंगे। बस ये था नॉर्मली पूरे लेक्चर का आज के। ये व्हाइट बोर्ड भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रॉपर असेंबली लैंग्वेज को कोड चालू कर देंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।